स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस इन्फेक्शन के बारे में। इसके पहले हमने ऑर्थोपॉड इन्फेक्शन के बारे में बात करी है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन के बारे में बात करी है। ठीक है, तो इसी का एक है कम्युनिकेबल डिसीज में सरफेस इन्फेक्शन। ठीक है, जो सरफेस मतलब आपकी जो स्किन की लेयर होती है, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन होती है स्किन हमारी बॉडी का। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी एक बार जा करके देखिएगा, जिसमें आपको ग्लैंड्स और स्किन के ऑर्गन्स के बारे में भी पता चलेगा। ओके, तो स्किन के बारे में देखते हैं कि स्किन क्या करती है। स्किन प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन बट समटाइम्स बिकम इन्फेक्टेड इटसेल्फ। मतलब स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हमारी जो अंदर की मसल्स होती है, लेयर होती है, अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, उनको सभी को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन करती है, पर मतलब कोई भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन अगर हमें अफेक्ट करेगा तो सबसे पहले कहाँ करेगा, हमारे स्किन के ऊपर ही अटैक करेगा, है ना। स्किन की लेयर पे ही क्या करेगा, अपना सरफेस जमाना स्टार्ट करेगा, अपना टेंट लगाएगा। तो ये क्या होती है, कभी कभी हमारी स्किन भी किसी चीजों से इन्फेक्टेड हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, जिसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, या कट लग सकता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया आ गया हो, इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा हो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। स्किन गेट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम वेरियस जर्म्स एंड सफर्स फ्रॉम माइल्ड टू सीरियस सिम्टम्स। ठीक है, तो स्किन क्या हो सकती है, इन्फेक्ट हो सकती है। इसके कम माइल्ड सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं या सीवियर ज्यादा सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हाथों में या माउथ पे या फेस पे हमने डिस्कलरेशन की जो कंडीशन है ऐसी हमें दिखाई देती है कि व्हाइट पैचेस आने लग जाते हैं ना। तो ये सभी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, इन्फेक्शन एक टाइप का बैक्टीरियल हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में उस पर डिपेंड करता है। आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे टाइम पर। ठीक है, डॉक्टर से बताना दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हमारा इसमें फर्स्टली हम लोग देख रहे हैं कि कितने टाइप्स के इन्फेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट हमें बताया बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इतने टाइप के इन्फेक्शन स्किन में हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि क्यों होगा, हमें बैक्टीरिया के थ्रू होगा। ठीक है, बैक्टीरिया आपके स्किन के सरफेस पे अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, जिसमें कि एग्जांपल हो जाएगा सेलुलाइटिस, इम्पेटिगो, बॉयल्स एंड लेप्रेसी। ठीक है, बॉयल्स जिसमें आपने सुना होगा कि हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, घरेलू या आपके बोलचाल की भाषा में, कि किसी को फोड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़ा एकदम पिंपल टाइप का हो जाता है, उसको बोलते हैं बॉयल्स। तो ये भी क्या एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है। ठीक है, स्किन का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये हर किसी को कभी ना कभी तो देखने को मिलता ही है, होता ही है। ठीक है, अभी ये क्या है, वायरल स्किन इन्फेक्शन। वायरल स्किन इन्फेक्शन सेकेंडली क्या हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, नाम से दिख रहा है हमको, वायरस के कारण। ठीक है, वायरस ने आपकी बॉडी पे अटैक किया, जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया। इसमें क्या है, चिकन पॉक्स, मीजल, वॉर्ड्स एंड माउथ डिसीज के जो चिकन पॉक्स वाला और जो मीजल्स वाला पार्ट है, इसके पहले हम लोग इन डिसीज कंडीशंस को पढ़ चुके हैं। तो मीजल्स और जो चिकन पॉक्स है, ये भी क्या है, एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें शरीर पे क्या होते हैं, दाग धब्बे होने लग जाते हैं ना, चकते बनने लग जाते हैं रेड कलर के, पिंकिश कलर की, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा, कम्युनिकेबल डिसीज में ही हमने इसे पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस के कारण होता है, जो आपके स्किन को अफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे फंगल। अब फंगस क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एथलीट्स फुट एंड यीस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, दो टाइप के और भी होते हैं फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो अभी हमने दो देख रहे हैं, तो एथलीट फुट और क्या बता रहे हैं, यीस्ट इन्फेक्शन। तो ये क्या किस वजह से हो रहा है कि आपके बॉडी में किसी टाइप का फंगस ग्रो कर रहा है ना, फंगस क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। तो ये आपके ऊपर होता है, पूरा आपकी बॉडी का ध्यान रखना कि आप मेंटली कैसे फिट रहोगे, फिजिकली कैसे फिट रहोगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप आपके बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पैरासाइटिक स्किन इन्फेक्शन में जाएगा लाइस एंड स्केबीज। ठीक है, लाइस की कंडीशन हम में से हर किसी ना किसी को देखने को होती ही है। लाइस मतलब जुए पड़ना, सिर में जो जुए जाती है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या एक टाइप का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो वो भी क्या कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स के पास में जाके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, दवाइयां लिखवा सकते हैं। ओके,
इसके बाद में हम लोग फर्स्ट सरफेस इन्फेक्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट सरफेस इन्फेक्शन है ट्रैकोमा, ठीक है। अब आपका स्किन कहाँ पे होती है आपकी बॉडी में? बहुत ही ज्यादा इजी आंसर है ये तो। स्किन हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है? हेड टू टो हम लोग स्किन देख सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दिखती है हमें स्किन। तो यही क्या है, ट्राइकोमा के बारे में हम अब बात करेंगे। तो ट्राइकोमा क्या है? ट्राइकोमा इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज अफेक्टिंग द कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया। अगर आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया जो है आपके आई में प्रेजेंट होता है। मतलब ये क्या हो गया, ट्राइकोमा आपकी आई का एक इन्फेक्शन है जो कि कहाँ इफेक्ट कर रहा है? आपकी कंजक्टाइवा और कॉर्निया वाले पार्ट पे। अब आप जा करके एनाटॉमी फिजियोलॉजी जरूर पढ़िएगा। कम्युनिकेबल डिसीज आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या है, कोई भी डिसीज कंडीशन आप पढ़ रहे हैं तो किस स्प्रेड हो रही है, कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रही है, ये पता करने के लिए आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए। ये हमारा बेसिक होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के वीडियोस तो एक बार देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ट्राइकोमा किसको अफेक्ट कर रहा है? कंजक्टाइवा और कॉर्निया को, आई की। इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ वर्ल्ड इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस। अब इसको अगर ट्रीट नहीं करें हम लोग ट्राइकोमा को तो इन्फेक्शन इतना ज्यादा स्प्रेड हो सकता है ओवरली कि ब्लाइंडनेस को भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी आंखों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर आपको लगे तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस, ठीक है। ये क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट? ये एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ओके। एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करें कि कहाँ से ये स्प्रेड हो रहा है तो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन किससे फैल रहा है? क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया से फैल रहा है। अब अगर सोर्स अगर बात करें सोसाइटी में कैसे फैलेगा, तो सोसाइटी में फैलेगा, इन्फेक्टेड इंसान क्या कर रहा है, डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट, मतलब कि क्या कर रहा है, आंखों को ऐसे खुजा रहा है और आपके हाथ में आकर के हैंडशेक कर लेगा कि अच्छा आप आए हो मुझे देखने के लिए, तो ये गलत है ना। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया आपने, फिर इन्फेक्शन आप उसी हाथ से, आपने जिस हैंडशेक किया आप तो सामने वाले पर्सन को देखने गए थे, मिलने गए थे उनसे, फिर उसी हाथ से आपने अपनी आंखों को क्या किया, मसल लिया, तो वो क्या हो गया, इन्फेक्शन आपके आईज में आ गया। इन्फेक्शन ऐसे ही तो स्प्रेड होते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। सोसाइटी में कम्युनिकेबल डिसीज ऐसे ही स्प्रेड होती है ना। जितना ज्यादा आप दूसरों से क्या है सटोगे, चिपकोगे, अपने अपने आप को जितना हाइजीनिक बनाओगे, है ना, जितना कम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट तो आपको करना है, पर एक डिस्टेंस मेंटेन करके इंटरेक्ट करना वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करने से शेयरिंग टॉवेल्स, क्लोथ्स एंड थ्रू फ्लाइज कंट्रोल आईज एंड नोज, ओके। तो अब क्या करते हैं हम लोग घरों में या कहीं पे बाहर भी अगर हम जाए कि हमारा दोस्त ही तो है, अरे हम किसी के यहाँ मेहमान गए तो उसके कपड़े पहन लेना, टॉवल शेयर कर लेना। अभी आपको पता नहीं है कि वो इंसान क्या है, कैसे रहता है, उसका हाइजीन कितना अच्छा है, उसका हाइजीन, वो रोज नहाता है नहीं नहाता, उसको कोई ऐसी डिसीज कंडीशन है जो हमें भी हो सकती है, दूसरों के कपड़े लेकर के एक दो दिन के लिए पहनना, ये सारी चीजें जो है डिसीज आपको कहीं से भी आपके हो सकती है ना, ट्रैवल करके आ सकती है। आपने तो आप बोलोगे कि नहीं यार धुले हुए तो थे, हमने एक दो दिन के लिए पहन ली, आपको कैसे पता वो पैरासाइट गया ही नहीं है, वो बैक्टीरिया गया ही नहीं है उन कपड़ों से। तो आप क्या करें, अपने हाइजीन को, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने की हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अपनी चीजें हमेशा लेकर के चलनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हम कर सके उतना अच्छा रहेगा इस चीज के लिए, ठीक है। फ्लाइज के थ्रू हो सकता है क्योंकि क्या है, मक्खी और मच्छरों से तो बहुत सारी बीमारियां होती है, तो वही जो मक्खी या मच्छर है वो क्या करेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन के क्या है, आंखों पे आके बैठेंगे, हाथों पे आके बैठेंगे, फिर वो आपके ट्रैवल करके आपके भी पास आ जाएंगे, तो इस तरीके से क्या बैक्टीरिया वायरस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन्फेक्टिव पीरियड कितना हो सकता है इसका, कितने टाइम के लिए परेशान हो सकते हो आप, तो 2 से 3 मंथ तक का इन्फेक्टिव पीरियड हो सकता है। अगर अनट्रीटेड रहे तो डायरेक्ट ब्लाइंडनेस को कॉज कर सकता है, ओके। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितने टाइम तक के आपकी बॉडी में दिखाई देगा, 5 से 10 दिन तक की, ठीक है। 5 से 10 दिन तक की क्या है, इंक्यूबेशन इसका होता है। इन्फेक्शन लंबे टाइम तक क्या आपको देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, ओके। अब बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करी थी हमने, शेयरिंग थिंग्स की बात करी थी और फ्लाइज की बात करी थी, मतलब मक्खियों से हो रहा है, ओके। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन एंड स्कैरिंग कंजक्टाइवा, मतलब आपका जो कंजक्टाइवा वाला पार्ट है आई में वो टोटली टूट जाना, उसका मतलब वो क्या होता है, फटना, ठीक है,
उसको पूरे तरीके से बिखर देगा, उसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाएगी, कंजक्टाइवा वाले पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब कि सूजन आपको देखने को मिल सकती है, रेडनेस आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में कर रहे हैं कॉर्निया अल्सर, अल्सर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ब्लिस्टर बन जाते हैं जिसके अंदर और थोड़ा सा पस फॉर्म हो जाता है। ओके, अनट्रीटेड ब्लाइंडनेस ऑकर्स, मतलब अगर इसको हम कंजक्टाइवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइकोमा को अगर हम लोग अनट्रीटेड छोड़ दे, उसका कोई भी ट्रीटमेंट ना करे, कोई भी दवाई ना ले, तो पर्सन ब्लाइंड भी हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। एज अ रोल ऑफ फार्मासिस्ट आप क्या करेंगे, इसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और जो भी आई के लिए प्रोग्राम चलते हैं उनके बारे में भी आप सोसाइटी में बताओगे। इसके बाद में आपका जो एंटीबायोटिक्स है उनकी जानकारी प्रोवाइड करोगे, है ना। और अगर आपके एरिया में किसी को भी इस तरीके की बीमारी होती है तो उनको आइसोलेट करना, अपनी आंखों पे चश्मा पहन के रखना, अपनी चीजों को शेयर ना करना किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को, ठीक है। तो ये इस तरीके की जानकारी आपको एज अ फार्मासिस्ट आपकी सोसाइटी में प्रोवाइड करवाते रहनी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग दूसरे कम्युनिकेबल डिसीज जो है हमारी उसकी बात करें तो टिटनेस है। टिटनेस का इंजेक्शन आप में से हर किसी ने कभी ना कभी लगाया होगा या लगवाते हुए देखा होगा या सुना होगा कि टिटनेस का इंजेक्शन हमें कब लगाना चाहिए, ठीक है। हमें कभी कट लगता है तो हम बात करते हैं कि अरे रेजर से कट लग गया है या तो फिर कुछ लोहे की चीजों से कट लगा है, तो आपको जाकर के क्या करना है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है। तो अब ये टिटनेस क्या होता है, एक टाइप की बीमारी होती है जिसमें क्या चीज होती है ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम सीखेंगे। तो टिटनेस क्या है देखते हैं। टिटनेस इज अ मस्कुलर डिसीज, ये क्या है, एक मसल्स की डिसीज होती है जो आपके बॉडी के अंदर मसल प्रेजेंट होती है। अगेन मसल आपको पढ़ना है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखना। मसल क्या कर रही है, इन विच मसल्स बिकम स्टिफ, इट इज कॉज्ड व्हेन पॉजिटिव बैक्टीरिया इंटर बॉडी विया कट्स एंड बोन्स, ठीक है। तो ये क्या करती है, मसल को स्टिफ कर देती है। स्टिफ का मतलब होता है अकड़ना या जकड़ना, मतलब आपकी बॉडी में जकड़न हो जाती है तब आप बॉडी मसल क्या करते हो, मूव नहीं कर पाते, है ना। कभी हम ज्यादा चल लेते हैं या ज्यादा भारी सामान बहुत टाइम के लिए उठाते रहते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी अकड़ जाती है, बहुत दर्द करती है जब भी हम बॉडी का कोई भी पार्ट क्या करते हैं, हिलाने की कोशिश करते हैं। या तो फिर हम क्या है, गलत पोजीशन में सो जाते हैं, बहुत ऊंचा पिलो लेके सो जाते हैं तो हमारी नेक क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, होती है, कभी ना कभी हुआ होगा आपके साथ भी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अकड़न या जकड़न, जिसको हम लोग इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्टिफनेस, स्टिफ होना, ठीक है। तो स्टिफ हो रहा है, क्या होती है, मसल स्टिफ हो जाएगी यहाँ पे, ओके। उसका पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है भाई इसे कॉज करता है। अब पॉजिटिव एजेंट या बैक्टीरिया क्या कहते हैं, तो पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएगा, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई जब क्या करता है, अटैक करेगा बॉडी के ऊपर, ठीक है, ओपन जो बॉडी होती है, स्किन पे कट लगता है, वहां से ये इंटर करता है और क्या करता है, स्टिफनेस कराता है मसल्स की, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एपिडेमियोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, सॉइल, स्ट्रीट, डस्ट, हाउस, मतलब कहीं पे भी कोई भी ऐसी जगह एनवायरनमेंट में आप बाहर निकल रहे हो, सराउंडिंग में निकल रहे हो, एक टेबल से टकरा गए आप, एक बेंच से आपको कट लग गई, लोहे का बेंच था उससे कट लग गया, या तो फिर क्या हुआ, आप कुछ काम कर रहे हो, झाड़ू से घर सफाई कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपके हाथ पे छोटा सा भी कट लग गया या फांस गड़ गई, ठीक है। ऐसा हमारे साथ में होता है, डेली लाइफ में हम एक्टिविटी करते रहते हैं इसलिए होता है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहां से क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर अराइज हो सकता है, इंटर कर सकता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, 3 to 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ओके। कब तक क्या हो सकता है, इन्फेक्टिविटी हो सकती है जब तक कि आपकी बॉडी में वो कट प्रेजेंट है, ओपन कट प्रेजेंट है। हम इसलिए बोलते हैं मेडिकल सेक्टर में हमेशा कि ओपन वुंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि कभी भी आपको कोई भी चोट लगी है तो उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उस पे क्या है, बैंडेज लगा लो या कुछ भी ऐसी चीज हमें हमेशा लगा के रखनी चाहिए ताकि उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं डर्ट इंटर्स थ्रू ओपन एनी ओपन वुंड, ठीक है। डर्ट क्या हो रहा है, इंटर करता है यहाँ से, ठीक है। आप किसी भी, आपको छोटा सा भी कट लगा उसके ऊपर आप क्या करो, मिट्टी उठा के रगड़ने लग जाओ, है ना। तो ये क्या होगा, वो वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड करेगा, बहुत ही ज्यादा आपको क्या होगा, पेन भी करेगा वहां पे, है ना। हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी चोट उतना दर्द नहीं करती पर छोटी चोट जब लगती है हमें तो ज्यादा पेन होने लग जाता है। तो ये क्या होगा, इंटर करेगा वहां से इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अफेक्ट न्यूनेट इफ डर्टी इंस्ट्रूमेंट
यूज फॉर कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जो न्यूनेट होता है मतलब कि जो अभी अभी बेबी बॉर्न हुआ है उसको भी इफेक्ट करेगा, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसको हम लोग हिंदी में मेडिकल टर्म में गर्भनाल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट करने के लिए स्टेरिलाइज्ड जो है इंस्ट्रूमेंट का ही यूज करना चाहिए। अगर वो स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट किसी पर्सन के आसपास नहीं है, डिलीवरी करते टाइम नहीं मिला, वो भी क्या हुआ किसी न किसी टाइप से इन्फेक्टेड हुआ, ठीक है, या तो चाकू से काट दिया गया है या तो फिर कैंची से काट दिया गया है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो बिल्कुल भी जिसमें हाइजीन नहीं है, अनस्टेरिलाइज्ड है, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया गया है तो भी बच्चे को खतरा हो सकता है, बच्चे के ऊपर असर कर सकता है वो, ठीक है। तो इसके बाद में बात करें अनहाइजेनिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्किन पियर्सिंग। अब वहीं पे बात करें स्किन पियर्सिंग जब हम करते हैं, जिसको हम लोग अगर हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले तो नाक छेदाना, कान छेदाना, या आप टैटू जो बनाते हो, किसी भी टाइप का इंजेक्शन या कुछ भी आप बॉडी के अंदर एंटर करते हो जो स्टेरिलाइज्ड नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। स्टेरिलाइज का क्या मतलब होता है, जिसमें हाइजीन मेंटेन नहीं है, जो कि साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, जिसमें किसी न किसी टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट अगर आपकी बॉडी से आप कराते हो टच, तो वहां पे स्टिफनेस की कंडीशन हो सकती है, जिसको हम लोग टिटनेस कहते हैं, मसल स्टिफनेस हो सकता है। इसके साथ में अगर जब मदर होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है और बेबी डिलीवरी हो रहा है, उस टाइम पे भी अगर वो भी क्या है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है, उन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए या उनकी कंडीशन वैसी है, तब भी क्या हो सकता है, टिटनेस की कंडीशन हो सकती है, बच्चे को, मदर को, दोनों में से किसी को भी। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, बेबी डिलीवर होता है तो एक पूरा सेटअप होता है, ठीक है, वो हाइजीनिक सेटअप होता है वहां पर, है ना। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, लॉक जॉ हो सकता है, मतलब कि जो मसल मूवमेंट है आपकी जॉ का, ठीक है, ये क्या हो सकता है, स्टिफ हो सकता है, ये बंद हो सकता है या बहुत ही कम होगा, जितना अभी आपका माउथ ओपन हो रहा है उतना ना होते हुए उससे कम होने लग जाएगा धीरे धीरे करके, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ट्रिस्मस का भी यही मतलब होता है कि मसल मूवमेंट आपकी धीरे धीरे कम हो रही है। नेक एंड बैक स्टिफनेस मतलब आपका गर्दन और पीठ जो है धीरे धीरे अकड़ने लगी है। रिजिडिटी ऑफ एब्डोमिनल मसल्स मतलब कि रिजिडिटी होना, मतलब कि मसल्स जो आपका एब्डोमेन या पेट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके उसकी मसल्स कड़क होते जा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिजिडिटी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है, मतलब फीवर जैसी कंडीशन दिखाई दे रही है। एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉडी स्वेट करने लगी है, पसीना निकल रहा है। रैपिड पाल्पिटेशन, इसका मतलब हो जाएगा हार्ट रेट क्या है, धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ओके। अब एज अ रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होगा, इंफॉर्मेशन शुड प्रोवाइड अबाउट टिटनस इंजेक्शन, ठीक है, टिटनस टॉक्साइड का एक इंजेक्शन आता है जिसको हम लोग डीपीटी में भी पढ़ते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस, ये इंजेक्शन दिया जाता है, बच्चों को भी दिया जाता है। टिटनस का इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिया जाता है। तो एज अ फार्मासिस्ट आपको जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसके बारे में अपनी सोसाइटी में बताना है, लोगों को जानकारी प्रोवाइड करनी है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जहाँ पे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वहीं पे प्रेग्नेंट वुमेन और एक हेल्दी पर्सन को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम टू टाइम अपनी वैक्सीन लेते रहे। या अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं या आपको कभी ऐसी चोट लगती है, आपको हाथ पैर में कहीं पर कट लग जाता है या बॉडी में कहीं पर भी कट लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार टिटनेस का इंजेक्शन लगा ले, ठीक है। उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है वो भी आप बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि चैनल पर डाला हुआ है वीडियो, उसमें मिल जाएगा आपको, आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक हो जाते हैं सरफेस इन्फेक्शन के, एक है ट्राइकोमा और दूसरा हो जाएगा टिटनेस, ओके।